तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में। यह हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का सेकेंड लेक्चर है। जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में बेसिक नॉलेज और जो भी बेसिक दो चर वाले रैखिक समीकरण का वो करवा दिए हैं, और आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर मूव कर जाएंगे। चलिए बिना किसी समय को ज़ाया किए हुए हम लोग अपना लेक्चर का प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 0 के हल हैं। अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था अद्वितीय हल की कंडीशन क्या है, अनंत हल की कंडीशन ये क्या है, या कोई हल नहीं होगा उसका कंडीशन क्या है। अगर ये सब आपको नहीं आती है तो कृपया कर जाके पिछला लेक्चर देखिए, वहाँ पे हमने इस सब बातें को समझाया था। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। एक सेकेंड रुकिए आप लोग। चलिए, a1 हम लोग का क्या है 1, a2 हम लोग का क्या है -3, और ये देखिए हम लोग का है b2 क्या है 2, और b1 2 है और b2 क्या है -6। तो जब हम ये लोग इसको काटेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/-3। तो हम लिख लेते डायरेक्ट 1/-3, और बराबर में हम लोग का c1 क्या है 5 और c2 क्या है 1, 5/1। तो देखिए यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये कंडीशन कब आता है? ये कंडीशन जब आता है तब आपका कोई हल नहीं होगा। कब आएगा? जब आपका कोई हल नहीं होगा और निकाय क्या होंगी? असंगत। निकाय होंगी असंगत, और यह कैसी रेखाएं होंगी? यह रेखाएं होंगी समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं। तो याद कर लीजिएगा इस बात को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक सेकेंड, इसको इरेज कर लिया जाए। चलिए, तो हम लोग का 2 नंबर का क्या बोला जा रहा है? 2 नंबर में, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत है तो उनके आलेख होंगे। अब आइए, अनंत हल के लिए भी हमने आपको कंडीशन बताया था। अनंत हल होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। अगर ये होंगी तो रेखाएं क्या होंगी? संगत। इसके हल क्या होंगे? अनंत। और ये कैसी रेखाएं होंगी? संपाती। ये सारी कंडीशन को याद करते चलिएगा। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती, निकाय होंगे संगत, और इसके कितने हल होंगे? अनंत। तो अनंत हल होने के लिए क्या होनी चाहिए? 2 रेखाएं कैसी होनी चाहिए? संपाती। ये संपाती मतलब एक के ऊपर एक रेखा है, रेखा के ऊपर रेखा, उसी को हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा। आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल होंगे? तो अनंत हल होने के लिए भी जस्ट हमने आपको ऊपर कंडीशन बताया था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2 के। तो कर लेते। चलिए, a1 के जगह हम लोग का क्या है? a1 की जगह है 1, a2 की जगह 5 बराबर b1 की जगह 2, b2 की जगह k, और इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा c1 की जगह, और c2 की जगह -15। तो ये भी काट देंगे तो 1/5 आएगा, यानी ये दोनों समान होगा, तो इसलिए हम इसको ले लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इधर जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, के बराबर क्या हो जाएगा 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए एक सेकेंड रुकिए। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर पर। युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 के निकाय हैं। अब हम लोग को यह बताना कि यह असंगत है, कि इसके अद्वितीय हल है, या अपरिचित रूप से अनेक हल है, या फिर कोई नहीं। तो हम लोग को ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करते। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग का a1 के जगह पे है 2,
क्या नहीं उग रहा है भाई, एक सेकेंड रुकिए। चलिए A1 की जगह है 2 बट्टा A2 की जगह है 4 बराबर B1 की जगह है 3 और B2 की जगह है 6। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/6 3/6 बराबर ये क्या है माइनस का 5 इधर आ जाएगा और बटा में आ जाएगा माइनस का 9। क्या आ जाएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस काट देंगे जाएगा 1/2, 3 से 6 काटेंगे ये भी 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/9। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यह क्या होती है, निकाय इसकी होती है असंगत, इसके कोई हल नहीं होते। और यह कौन सी रेखाएं होती हैं, कौन सी बताओ, समांतर रेखाएं होती है। तो इसके निकाय क्या होंगे, असंगत। अगर हल के बारे में पूछता है तो इसके क्या होता है, कोई हल नहीं होता, ठीक है। और रेखा के बारे में पूछता है तो समांतर रेखा है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे 5 नंबर। तो हम लोग का 5 नंबर में दिया गया है समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल न हो तो के बराबर क्या होगा। अब बताइए, कोई हल नहीं होने का कंडीशन अभी जस्ट ऊपर वाले 4 नंबर क्वेश्चन में हम बताए थे। कोई हल नहीं होगा तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 की। और कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं, और इसकी निकाय क्या होंगी, असंगत। तो चलिए बराबर कर लेते हैं। हम लोग का A1 है 3, A2 है 6 बराबर B1 है -1, B2 है -2 बराबर C1 है 5। C1 को इस साइड लेके आएंगे तो -5, K को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का K, माइनस से माइनस कट जाएगा, यह भी माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यह आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/K। तो ये दोनों सेम है तो इसको निकाल लेंगे। बराबर नहीं होगा, यहाँ पे बराबर नहीं का चिन्ह होगा क्योंकि इसके कोई हल नहीं है। तो K इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। अब हम लोग इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे K इधर जाएगा और बराबर नहीं आएगा कितना के 10 के। तो ऑप्शन ऐसा हम लोग को कहीं दिख रहा है, हाँ सर ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, 5 का C। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए हम लोग 6 नंबर की ओर मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण AX + BY + C बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो इसमें कितने अधिकतम हल हमसे पूछ जाए तो कॉमन सेंस लगाइए। x का कुछ मान रखिएगा तो y निकल जाएगा, y का कुछ मान रखिएगा तो x का अनगिनत निकल जाएगा, x1 रखिएगा तो x1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, अनंत तक बहुत सारी संख्या रखिए तो बहुत सारे y का मान निकलेगा। इसी कारण इसके कितने हल हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे अनगिनत हल। तो 6 का हो जाएगा C। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी असंगत। असंगत के लिए भी जस्ट पहली स्लाइड में मैंने बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर नहीं होगा असंगत के लिए C2। तो क्या पूछिए कि कैसी रेखाएं होती, तो याद कीजिए जब A1/A2 बराबर नहीं हो A1/A2 बराबर हो B1/B2 के बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो ये असंगत रेखाएं होती है, इनका कोई भी हल नहीं होता है। और ये रेखाएं कैसी होती है, याद कीजिए समांतर रेखाएं होती है बच्चों। क्या होती है, समांतर रेखाएं। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, A। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 के हल होंगे। हल, अब इसका हम लोग का हल निकालना। तो इसके बहुत सारी विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बहुत सारी 4-5 विधियां हैं। तो हम लोग किसी भी प्रकार से डाल सकते हैं। जैसे देखिए पहली इक्वेशन में से हम लोग x का मान निकाल के और यहाँ पे x के जगह पुट कर देंगे तो पूरा समीकरण y में आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा और यहाँ से फिर y का मान इस पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो xy का भी निकल जाएगा। हम आपको सबसे ईजी जिसको बोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि, उसी से हम आपको करके बताते हैं। तो क्वेश्चन है 2x + 3y, एक सेकेंड रुकिए, 3y
बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर कितना है 24 माइनस का। तो हम लोग देखिए 2 और 2 ये कट सकता है, हम माइनस लगा देंगे चिन्ह तो ये कट जाएगा। यहाँ पे जहाँ माइनस है वहाँ प्लस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ यहाँ प्लस छुपा रहता है इसलिए नीचे माइनस लगाए, यहाँ माइनस प्लस रहता है तो प्लस लगाए। और ये क्यों लगाए ताकि ये दोनों कट जाए। अगर ये दोनों भी अलग अलग रहता तो हम लोग गुना कर देते ऊपर वाला को 4 से, y वाले कोफिशिएंट से दोनों को गुना कर देते तो उससे भी निकल जाता। तो ये हम आ गए थे, ये कट जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 7 y आ जाएगा बराबर 24 और 11 को जोड़िए 4 1 5 2 1 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 5 35। देखिए y बराबर 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में थे, ये हो जाएगा लेकिन हम पुट करके बताते हैं। हम लोग का y बराबर 5 आया तो y बराबर 5 इस इक्वेशन में रखते हैं। तो 2x प्लस y बराबर 5, तो 5 इंटू 3 15 बराबर 11, तो इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 4, 11 में से माइनस का 15 घटाएंगे तो 2x बराबर माइनस का 4, तो 2 से ये काटेंगे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा परफेक्ट आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड इसको रब कर लिया जाए, एक सेकेंड दीजिएगा। चलिए हमारा 9 नंबर बोल रहा है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होंगे। कब अद्वितीय हल होंगे, ये 4 हम लोग को कंडीशन दिया भाई, 4 को में से बताना है कि कौन से कंडीशन पर अद्वितीय हल होंगे। तो याद कीजिए आपको बड़े अक्षरों में बताया थे a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ऐसी समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे अद्वितीय हल होते हैं ऐसी समीकरणों के। और ये कैसी होती, इसकी निकाय कैसी होती है संगत, और ये रेखा कैसी होती है प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखा है। चलिए हमारा क्या आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। चलिए इसे समझाते हैं। अब जिसका कोई हल नहीं होगा वो सबका विरोधी होगा। जैसे एगो लड़का है केकरो साथे रहबे नहीं करता है, वो केकरो से पटबे नहीं करता है, यानी सबका विरोधी हो गया। मतलब विरोधी आप चलते फिरते में समझिए, विरोधी वो हो गया जो किसके पल्ले ही नहीं पड़े, जैसे कि वो अपना हल निकाले में नहीं, वो अपन रास्ता काट के चले ना भाई ना हम तोरा जोड़े न जाबू, जे हो तुझसे देख लो तोरा जोड़े न जाबू। बाकी वैसे बोलते हैं ना वो सब विरोधी रेखाएं होती, और विरोधी रेखाएं जिसके आपस में मेल होती है जो रेखाएं काटती है, ये सब अविरोधी हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलते फिरते देहाती भाषा में हमने आपको बता दिया है। 10 का क्या हो जाएगा आंसर, ए विरोधी होगी, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा। जिसका हल होंगे वो रेखाएं कटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, हल होंगे, अविरोधी होंगे, और प्रतिच्छेदी होंगे, और साथ में क्या होंगे वो ये भी हो सकती है संपाती भी हो सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। अभी जस्ट आपको हम पीछे बताए थे x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या निकल जाएगा 5, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा 4, x का मान 3 रखेंगे तो उधर जाएगा तो y का मान निकल जाएगा 3। तो x कितना भी रखते जाओ y मिलते जाएगा कोई और अंत नहीं, इसलिए इसके कितने हल हो जाएंगे अनंत हल। 11 क्या हो जाएगा सी। अभी जस्ट आपने बताया था बस कॉपी पेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर। यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3r, यहाँ देखिए क्वेश्चन गलत है 3x होगा, 3x कर लीजिएगा, 3x माइनस 2y बराबर 5, तो इनको हम लोग को सॉल्व करना। चलिए नॉर्मल विधि सॉल्व करते हैं। वैसे आपको बोर्ड में बहुत सारे विधि से करना होगा, विलोपन विधि से भी, प्रतिस्थापन विधि से भी, 3 4 5 ऐसी सब है उनसे भी करना होगा। और उसमें आपको बजाते दिया जाएगा कि हाँ आपको यह इक्वेशन इस वाले
इस वाले मेथड से सॉल्व करना है, उसी वाले मेथड से सॉल्व कीजिएगा तभी आएगा। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आती है। चलिए यहाँ पे सिर्फ वैल्यू निकालना है, तो सबसे सरलतम से विलोपन विधि से निकाल देते हैं। 2x + 3y बराबर 12 क्या हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, क्या आ गया भाई, ऊपर जाओ, 12। और यहाँ आ गया 3x - 2y बराबर 5। चलिए अब ये तो सेम नहीं है, नहीं कटेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करते हैं। तो x वाले कोफिशिएंट से यहाँ कर देते हैं 3, और इस वाले के कोफिशिएंट x कोफिशिएंट से यहाँ कर देते हैं। तो 3 × 6 6x, 3 × 2 6x प्लस 3 × 3 9y बराबर 12 24 12 36। अब 2 से फिर यहाँ करेंगे, 3 दूना 6x प्लस माइनस के 2 दूना 4y और बराबर 5 दूना 10। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और 10 है ये, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस देख लीजिएगा। और ये कट जाएगा, प्लस माइनस 6, प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा, 9 4 क्या हो जाएगा 13y, और 36 में 10 घटाएंगे तो 26, 13 दूना 26। तो y बराबर क्या आ जाएगा 2, y बराबर हम लोग का 2, y बराबर 2। देखिए एक ही ऑप्शन में है, इसे हम लोग टाइम अपना सेव कर सकते हैं कि y बराबर 2 C2 इसी ऑप्शन में। तो चलिए ये x निकालने का जरूरी नहीं है, आंसर आ गया, लेकिन हम आपको x निकाल के बताते हैं। y बराबर 2 आ गया, तो इस वाले पहली वाली इक्वेशन में जो ये है इसमें डाल देंगे। तो 2x प्लस 3 × y की जगह 2 डालेंगे, 3 × 6 बराबर 12, और 2x इधर से 12 में से प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 6, 2 से 6 काटेंगे 3, तो x बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा 3। देखिए x बराबर 3 और y बराबर 2 है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड आप टाइम दीजिएगा, इस पूरा को मिटा लेते हैं। अरे रुकिए, एडवांस फीचर हम लोग यूज करते हैं। एक सेकंड देखिए, एडवांस फीचर देखिएगा, वाह ये देखिए एक के बार में डिलीट, ओ माय गॉड, देख रहे हैं कैसे एक के बार में डिलीट हो जाता है, वाह। चलिए हम लोग 13वां प्रश्न देखते हैं। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। अब देखिए संगत का यहाँ पे बात कर रहा है, तो संगत 2 कंडीशन में होते हैं, याद है आपको। संगत होने के लिए एक तो होना चाहिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, और दूसरी कंडीशन क्या थी संगत होने के लिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसकी क्या कंडीशन थी, पहला निकाय संगत, दूसरा इसके क्या होंगे अद्वितीय हल होंगे। और ये रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसके लिए क्या कंडीशन था, एक निकाय क्या होती है संगत, इसके हल क्या होते हैं अनंत, और ये रेखाएं कैसी होती है समपाती, एक के ऊपर एक समपाती रेखाएं। क्या हो जाएगी प्रतिच्छेदी और समपाती, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का सी। चलिए एक सेकेंड रुकिए, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2k - 1, k समीकरण इतना का हल है तो k बराबर हम लोग को बताना है। और इतना का हल है मतलब x का, एक सेकेंड, हल करके हमारा x का मान यह आया है और y का मान यह है, तो डायरेक्ट हम इसको x और y की जगह पुट कर देते हैं, हमारा k का मान निकल जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम पुट करके आपको दिखाते हैं। अगर बोलेगा कि इतना है, जो इतना के समीकरण का हल है, तो डायरेक्ट पहला वाला को x की जगह दूसरा वाला को y की जगह डाल दीजिएगा। देखिए पहला 10 इंटू यह 10, पेंसिल भी सही से नहीं हो रहा है, 10, ये क्या है x की जगह 2k - 1 माइनस 9 इंटू k बराबर क्या हो जाएगा 12। तो 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20 के, माइनस 10 - 1 10
-9 के बराबर 12। तो 20 में से 20 के में से 9 के घटाएंगे तो 11 के आ जाएगा बराबर 12 और माइनस का 10 उधर ले जाएंगे तो 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 तो के बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 2। तो ऑप्शन नंबर बी 14 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ गया समझ में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण x + 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 है तो y का मान होगा। हमको लग रहा है यह क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में करवाए थे। चलिए फिर भी इस पर गौर कर लिया जाए। x बराबर 5 और डायरेक्ट x का मान 5 धरेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। देखिए तो लुल्लू पुच्चू आपको मिल गया। तो x बराबर 5 डाल दीजिए, 2y बराबर 9, इधर ले जाएंगे तो 2y बराबर 9 में से 5 जाएगा 4, y बराबर क्या हो जाएगा 2, y बराबर 2 ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सफ़र समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहिए और रेगुलेरिटी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। और ये नहीं कि आज मोटिवेशन एकदम चढ़ा हुआ है, आज पढ़ लिया कल का भूल गया, आज दिन में बैठ के पढ़ लिया कल 2 दिन 5 दिन घूम रहा है। वैसे नहीं, 2 घंटा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। ठीक है, हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।